हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई पिछली क्लास के अंदर हमने सीखा था अमेंडेड कैश बुक, और अमेंडेड कैश बुक के अंदर मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट विद एक क्वेश्चन कराया था। आज की क्लास के अंदर कंटिन्यू रखना है अमेंडेड कैश बुक के अंदर, और मैंने आपको 3 होमवर्क दिए थे क्वेश्चन, और आज की क्लास में वो 3 होमवर्क हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि मैंने पिछली क्लास में ही मैंने आपको होमवर्क दिया था, और ये मैंने होमवर्क दिया था 6। पढ़ते हैं 6 क्वेश्चन में। कह रहा है द फ्लोइंग इज द समरी ऑफ कैश बुक। कैश बुक की कुछ समरी दे दी थी आपको, ये समरी है। कह रहा है शुरुआत में इतना बैलेंस पड़ा था, फिर मैं इतनी पेमेंट करी, मुझे कुछ पैसे मिले, रिसिप्ट हुई इतनी, और लास्ट में इतना बैलेंस बच गया कैश बुक का। और इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट कुछ गलती फाउंड हुई, वो फाइंड किया हुई है, पढ़ते हैं करके। कह रहा है बैंक चार्जेस 35 पर नॉट रिकॉर्डेड कैश बुक, एक ट्रांजैक्शन स्टार एंट्री लगा देते हैं इसको, है ना। अच्छा 47 में इंस्टीट्यूट सप्लाई बट एंटर बाय मिस्टेक इन अ रिसिप्ट इन अ कैश बुक। मिस्टेक, एरर को बताया था, स्टार एंट्री लगाओ, एरर होगा तो रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा को 18 रुपए वर रिटर्न बाय द बैंक मार्क रिफर टू ड्रॉर बट इट नॉट एंटर द कैश बुक, एरर, स्टार लगा देंगे। द बैलेंस brought forward in September 15 2015 should have been 1450 रुपए, इसको भी कुछ नहीं करेंगे। चेक पेड टू सप्लायर 203 हैड नॉट टू प्रेजेंट, ये भी ठीक, कुछ नहीं करेंगे इसको। डिपॉजिट 15 तो 42 लोन की सितंबर क्लियर नॉट बाय द बैंक, इसको कुछ नहीं करेंगे। बैंक चार्जेस चेक रॉन्गली टू अदर्स ट्रेडिंग अकाउंट, इसको कुछ नहीं करेंगे। बैंक स्टेटमेंट शो ओवरड्राफ्ट बैलेंस, हाँ ये देखिएगा, बैंक स्टेटमेंट शो ओवरड्राफ्ट बैलेंस 124 रुपए 29 सितंबर 2015 सो व्हाट इज द एडजस्टमेंट विल यू मेक इन अ कैश बुक एंड प्रिपेयर द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यार कौन सी एडजस्टमेंट दिखाओगे, एक्चुअली मतलब एडजस्टमेंट अगर करेंगे तो अमेंडेड कैश बुक बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहले क्या बनाऊंगा, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना छोटा आंसर है इसका। अमेंडेड कैश बुक क्वेश्चन अभी मैंने ढंग से पढ़ाया नहीं, पढ़ाऊंगा उसको। चलो भाई ठीक, ध्यान से सुनना। सबसे पहले लिखूंगा, इसमें मेरे को बैलेंस बिडी दे रखा है, टू बैलेंस बिडी 960 रुपए क्लोजिंग बैलेंस। देखो तो क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 960 रुपए। कुछ पेमेंट भी कुछ होती है, पुरानी वाली कैश बुक है, ये कौन सी कैश बुक है, पुरानी वाली ओल्ड कैश बुक है, तो मैंने बनाई। ठीक है, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 960 रुपए, इससे स्टार्टिंग करूंगा मैं, और उसमें कुछ गलती होगी तो ठीक करूंगा। अगर मैंने ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करा तो मुझे सारी पेमेंट और सारी रिसिप्ट दोबारा रखनी पड़ेगी, सोचो आप। इसलिए मैं क्लोजिंग स्टार्ट इसलिए करूंगा क्योंकि मेरा पेमेंट जो है वो हो चुकी, रिसिप्ट जो हो गई, नेट कितना बच गया 960। अब जो गलती उसको ठीक कर दूंगा, फिर मेरा नेट निकल जाएगा बैलेंस, अमेंडेड बैलेंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बैंक चार्जेस 35 रुपए वर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मेरा बताओ 960 रुपए मुझे बैंक के पास है, मेरे 960 रुपए बैंक के पास ओवरड्राफ्ट नहीं है, फेवरेबल है, मेरे बैंक के पास 960 रुपए पड़े हुए हैं। बैंक ने 35 रुपए के चार्जेस काट दिए, तो पैसा बढ़ गया कम हो गया, सब कम हो गया, तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय बैंक चार्जेस। कैश बुक तो है, बैंक को बढ़ने के लिए डेबिट, बैंक को घटने के लिए क्रेडिट, 35 रुपए बैंक चार्जेस हो गए दोस्तों। इसके बाद चेक ऑफ 47 रुपए इशू टू द सप्लायर एंटर मिस्टेक एज अ रिसिप्ट इन द कैश बुक। गलती में क्या करी, एक सप्लायर था जिसको हमने चेक दिया 47 रुपए का, अगर मैं सप्लायर को 47 रुपीज का चेक दूंगा तो वो बैंक से निकालेगा तो पैसा कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। दोबारा समझता हूँ, समझाता हूँ। एक चेक था 47 रुपीज का जो कि मैंने आपको दिया, आप बैंक के पास जाओगे पैसा निकाल कर ले आओगे, तो जब आप बैंक के पास जाकर पैसा निकाल लोगे 47 रुपीज, तो मेरा बैंक बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, सब कम हो जाएगा। तो कहां से आना चाहिए, रिसिप्ट साइड, पेमेंट साइड, तो पेमेंट साइड। चेक देने का मतलब क्या है, पेमेंट है, तो मैंने गलती से इसको मिस्टेकली मैंने क्या कर दिया रिसिप्ट में, और क्योंकि ये एरर है इसलिए वो ट्रांजैक्शन क्या अमेंडेड कैश बुक में आएगी, और कहां डाल दिया, रिसिप्ट में। तो अगर रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री, अगर रेक्टिफिकेशन आपने सीखी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपने सीखा, तो वही देखो ध्यान से, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी डेबिट साइड में अगर हमने बढ़ा दिया, हमें करना था क्रेडिट साइड पर, हमने डाल दिया डेबिट साइड पर, तो अब क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे और डबल इफेक्ट से दिखा, डबल एंट्री से पास करेंगे। क्यों, एक तो उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए, और इसको मैं समझाता हूं। मैंने यहाँ पर कैश बुक के अंदर इसको रिसिप्ट डाल दिया 47 रुपए, टू रिसिप्ट 47 रुपए मैंने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, जबकि मुझे यहाँ डालना था क्रेडिट साइड पे 47 रुपए। अब अगर मैं 47 रुपए यहाँ डालता हूँ तो पहले यहाँ से कैंसिल करने की चिंता डाला, और फिर 47 रिकॉर्ड करने के लिए, बेटा डबल एंट्री से पास होगा। रेक्टिफिकेशन एंट्री आ गए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर देखा था या नहीं देखा था क्लास,
अगर नहीं देखी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझा देता हूँ, अगर देख ली तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी देख लोगे जिस हिसाब से मैंने शेड्यूल दूंगा साथ साथ देख लोगे। देखो रेक्टिफिकेशन, भाई देखो मैंने पेमेंट करी, जबकि पेमेंट साइड में आना चाहिए, मैंने इसको रिसिप्ट साइड पे डाल दिया, मैंने कहा डाल दिया, रिसिप्ट साइड पे डाल दिया, जबकि पेमेंट साइड में आना था। तो 47 रुपए मैंने रिसिप्ट साइड में डाला, पहले इसको हटाने के लिए मुझे अपोजिट करना पड़ेगा 47 रुपीज। जब मैं इसको अपोजिट 47 साइड में लिखूंगा, मतलब क्रेडिट साइड में लिखूंगा 47, तो ये और ये कट जाएगा आपस में, डिडक्ट हो जाएंगे, इफेक्ट एक डेबिट 47 एक क्रेडिट 47, आप लोग डिडक्ट लेंगे, खत्म, ये खत्म हो गई, इसका इफेक्ट खत्म कर दिया। अब जो 47 आना चाहिए था वो डालूंगा, तो मैं इसको डबल इफेक्ट से दिखाऊंगा, डबल एंट्री से दिखाऊंगा, 47 into 2 दैट इज 94। अब मैं इसको क्रेडिट साइड से दिखाऊंगा बाय चेक इशू, बाय सप्लायर लिख देते हैं, बाय सप्लायर, सप्लायर को चेक दिया मेरे दोस्त, पर 47 का दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 इसलिए करूंगा क्योंकि 47 क्रेडिट साइड में दिखाऊंगा इफेक्ट खत्म करने के लिए डेबिट वाला, और 47 फिर दिखाऊंगा वो जो आना चाहिए था, एक जो आना चाहिए था 47 वो दिखाऊंगा क्रेडिट साइड में, एक जो इफेक्ट खत्म करने के लिए जो डेबिट साइड में डाल दिया गलती करके उसको ठीक करने के लिए 47 डालूंगा। तो 47 94 से एंट्री पास होगी दोस्तों। अच्छा को 18 रुपए रिटर्न बाय द बैंक मार्क्ड एज ए रिफर टू ड्रॉअर बट नॉट एंटर इन द कैश बुक, मतलब एक चेक था जो कि बैंक ने वापसी कर दिया, बैंक ने क्या कर दिया दोस्त, वापसी कर दिया। अब जब चेक मैंने डिपॉजिट कराया होगा बैंक में, ठीक, तो मैंने क्या करा होगा, मैंने अपना बैंक बढ़ा दिया होगा। जब मैंने बैंक में डिपॉजिट कराया होगा चेक को, मैंने कहा मैंने बैंक बढ़ा दे रहा भैया, 18 रुपए का चेक है, ये लो डिपॉजिट कर दो। जैसे मैंने बैंक में डिपॉजिट कराया तो बैंक वालों ने क्या करा, मेरा पैसा बढ़ा दिया होगा, मुझे ये लगा कि बैंक ने मेरा पैसा बढ़ा दिया होगा, तो मैंने बैंक को बढ़ा दिया। बट दोस्तों उस केस के अंदर बैंक ने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, बैंक ने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अब जब बैंक ने रिटर्न कर दिया तो बैंक ने मेरा पैसा कम कर दिया, सॉरी ध्यान सुनना कर आप बैंक को, आप बैंक नहीं हो, मैं बैंक हूं, आपने मुझे 18 रुपए का चेक दिया, ठीक है, जब 18 रुपए का चेक दिया, आप घर पे चुपचाप जाकर बैंक को बढ़ा दिया, डेबिट चेक को बढ़ा दिया, डेबिट चेक को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। आपने सोचा जो मेरे को आपने चेक दिया बैंक को वो आपका क्लियर हो जाएगा, पर मैंने क्लियर नहीं करा, मैंने आपको रिटर्न कर दिया, मैंने कहा ये क्लियर नहीं होगा भाई, ये वापसी ले जाओ, पर आपने तो बढ़ा दिया था, आपने तो बढ़ा दिया था, अभी क्लियर होगा हुआ ही नहीं, तो मैंने तो बढ़ाया ना घटाया, कुछ भी नहीं करा, बैंक ने कुछ नहीं करा, आपने जो बढ़ा दिया उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। सिंपल एंट्री तो है, कितनी बार सिखाई है, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मुझे, चेक रिटर्न। भाई चेक डिपॉजिट करते टाइम मैंने 18 रुपए चेक पे बढ़ा दिए थे, इसको अब ठीक करना है क्योंकि ये एक्चुअल में बैंक में बढ़े नहीं, वो क्यों क्लियर ही नहीं हुआ। अब जब क्लियर ही नहीं हुआ, मैंने एंट्री पासबुक पर कैश बुक को रिकॉर्ड कर दी थी, पर रिटर्न की एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी। चेक डिपॉजिट करने की एंट्री रिकॉर्ड कर दी, पर रिटर्न जो वापसी आया जिससे डिपॉजिट नहीं हुआ वो एंट्री पास नहीं करी, तो अब कर दूंगा और 18 रुपए कम कर दूंगा जो गलती से बढ़ा दिए थे आपने एजम्पशन बेस्ड पर। आई बात समझ में नहीं आई, क्लियर है या नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, ब्रॉड मतलब बीडी, बीडी मतलब ब्रॉड डाउन, मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड, ब्रॉड डाउन का मतलब ब्रॉड डाउन, मतलब पहले से जो बैलेंस आ रहा है उसको ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिया, अगले साल ट्रांसफर कर दिया। क्या कुछ बैलेंस था सितंबर 2015 का, उसको ट्रांसफर करके अगले साल भेज दिया 1445 1470, ये नहीं आएगा इसके अंदर। सर इसका मतलब क्या है ये समझा दो, मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या है, बट अभी के लिए ये नहीं आएगा, ठीक है, अभी समझो। आगे चेक पेड टू सप्लायर इतना इतने रुपए का हैड नॉट प्रेजेंट, ये भी नहीं आएगा कैश बुक में, क्योंकि यहाँ पर ना तो कैश बुक में रिकॉर्ड ऐसा ही नहीं बोला कि नॉट रिकॉर्डेड कैश बुक ना एरर है, और ये भी नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस ये नहीं आएगा बैंक चार्ज वाला, और ये नहीं आएगा लास्ट में, मतलब नीचे के 4 ट्रांजेक्शन है कि ये वाला देख लेते, ये आएगा भाई, ये आएगा इसके अंदर, तो आगे तरह मैं दिखाता हूँ। देखो देखो सितंबर के अंदर हमारे पास जो बैलेंस था 1470 था, ध्यान सुन लेना क्या था, मतलब पिछले साल मेरा बैलेंस कितना था 4070, और यहाँ पर देखो बैलेंस कितना ट्रांसफर हुआ है। आगे देखो गलती है यहाँ पर, यहाँ क्या लिखा है टू बैलेंस बिटी, यहाँ क्या लिखा मेरे भाई टू बैलेंस बिटी, मतलब कैश बुक का जो बैलेंस है वो है वो मैंने दिखा दिया टू बैलेंस बिटी। ये बैलेंस बिटी का मतलब क्या होता है ये बताओ, पिछले महीने का बैलेंस, मतलब पिछले महीने जो क्लोजिंग होगा इस महीने का ओपनिंग होगा, ये नहीं होगा, ये बताओ। हाँ सर ये होगा, पिछले महीने सितंबर का था, द मंथ ऑफ सितंबर, ये मंथ ऑफ सितंबर का है, ठीक है, और इससे पिछले महीने कितना है, इससे पिछले महीने सितंबर से पहले क्या होगा अगस्त, तो अगस्त का जो बैलेंस हो रहा था वो 4770 से हो रहा था 1470, क्या कर रहा है बैलेंस फॉरवर्ड टू द सितंबर महीने, पिछले महीना हमारा ये अगस्त का महीना है, इसका मैंने जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले महीने फॉरवर्ड करा है, तो अगले महीने जब फॉरवर्ड करूंगा तो टू बैलेंस बिटी आना चाहिए 1470 रुपए, आना चाहिए 1407 रुपए, 1407 रुपए लिखा, जबकि गलत है, आना चाहिए 1470 रुपए, ये कहने की कोशिश कर रहा है। दोबारा समझा देता हूँ, एक बार ध्यान सुनो। अगस्त में आपने कैश बुक बनाई, ठीक है, अगस्त में आपका जो क्लोजिंग बैलेंस था बाय बैलेंस सीडी
वो 1470 रुपए था, ठीक है। आपने उसको ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिया अगले महीने सितंबर में, ये लिखा है यहाँ पर कि बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिया सितंबर के महीने में, तो था किस कौन से महीने का, अगस्त का था ना, तो अगस्त के महीने का जो क्लोजिंग होगा तभी तो यहाँ पर क्या बनेगा, ओपनिंग बैलेंस बनेगा सितंबर का 15। 1470 रुपए ट्रांसफर करना था, पर आपने गलती से इसको 1407 रुपए कर दिया, मतलब आपने कम ट्रांसफर करा, और जब आपने कम ट्रांसफर करा तो आपका डेबिट साइड कम हो गया। डेबिट साइड में दिखाना था 1470 रुपए, आपने डेबिट साइड में कितना दिखाया, 1407 रुपए। ज्यादा दिखाया है कम दिखाया, सब कम दिखाया, और ज्यादा दिखा दो, 1407 दिखा दिया था ना, हाँ दिखा दिया था सर, 1407 दिखा दिया, कितना कम दिखाया, मैंने कहा सिंपल है सर, 1470 दिखाना था, आपने 1407 दिखाया है, तो आपने 63 रुपीज कम दिखाया है, तो और दिखा दो सी सही करने के लिए, रेक्टिफाई एंटी एरर को सही करने के लिए और सही कर दो, ठीक है। तो मैंने कहा ये लो भाई, यहां पर मैंने लिखा टू error in balance, to error in balance, to error in cash balance, वो पड़ी। तो कितना रुपए का, मैंने कोई 1470 दिखाना था, आपने 1407 दिखाया, मतलब आपने 63 रुपए कम दिखाया डेबिट साइड पे। मैं ठीक करने के लिए क्या करूँ, 63 रुपए ज्यादा दिखाता हूँ डेबिट साइड पे, हो जाएगा ठीक, टोटल कर देंगे मेरे भाई। और टोटल करने के बाद 960 प्लस 63, 960 प्लस 63, ये आ गया 1000, क्या गया 1023, क्या गया 1023, माइनस कर देंगे भाई 35, माइनस कर देंगे 94, माइनस कर देंगे 18, क्या गया 876। इसको बोलेंगे रिवाइज बैलेंस शीट या अमेंडेड कैश बुक, कैश बैलेंस, इसको बोलेंगे रिवाइज, ऐसे लिख सकते हो रिवाइज बैलेंस शीट। सर आया वो 1470 वाला, पिछले महीने 1470 रुपए क्लोजिंग आया था अगस्त का, इस साल को ट्रांसफर करा 1470 रुपए सितंबर के अंदर। सितंबर में 1470 पे बैलेंस बिल दिखाना चाहिए था ऊपर से, जहां पर क्योंकि देखो इनका नेट इफेक्ट तो दे दिया, मतलब 1470 मैंने इसके अंदर इंक्लूड है 960 के अंदर नेट इफेक्ट किया था ना मैंने, तो नेट इफेक्ट का मतलब क्या, सारी पेमेंट, सारा ओपनिंग बैलेंस, सारा कैश बैलेंस सब आ चुका है उसके अंदर। तो 1470 रुपए दिखा दिए, 1407 रुपए दिखाया, जबकि 1470 दिखाना था, आपने 63 रुपए कम दिखाया, तो आप डेबिट करके दिखा दो, सही कर दो, क्या दिक्कत है। अब बनाऊंगा मैं क्या, बीआरएस, अब मैं यहां से लिखूंगा अमेंडेड कैश, क्योंकि कुछ ट्रांजेक्शन मैंने ऑलरेडी रेक्टिफाई कर लिया। अब मैं जब बीआरएस बनाऊंगा तो इसके अंदर सबसे पहले मैं लिखूंगा बैलेंस एज पर कैश बुक, और कौन सा बैलेंस लूंगा, ये वाला बैलेंस लूंगा, ठीक है। बैलेंस एज पर कैश बुक 876 वाला बैलेंस लूंगा। अब इसमें कुछ आइटम मैं ऐड कर दूंगा जो ऐड नहीं हुई, और कुछ आइटम मैं लेस कर दूंगा जो लेस नहीं हुई, बाकी जो हो गया वो छोड़ देंगे। मतलब कौन सी ट्रांजेक्शन होती है, लास्ट के 3, लास्ट की ट्रांजेक्शन होती है 3 जो रह गई है। चेक पेड टू सप्लायर 213, 214 को जोड़ लेता हूँ पहले तो, 214 प्लस 370 प्लस 30, 614 रुपए बने, हैव नॉट बी प्रेजेंट फॉर पेमेंट। बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है मेरे भाई। चेक इशू करा तो पेमेंट के टाइम प्रेजेंट नहीं था, तो मैं आपको बना देता हूँ कैश बुक पासबुक। मेरे पहले से 1000 बैलेंस दिख रहा है, ओवरड्राफ्ट नहीं है, भूल मत जाना, अब बैलेंस एज पर पासबुक है, एवरेज बैलेंस। मैंने 614 रुपए का चेक इशू करा, मैंने माइनस कर दिया, अपने मेरे का पैसा निकाल लेगा बोला, इशू करा तो मतलब पैसा निकाल लेगा, उसने पैसा नहीं निकाला, ये तो कम हो गया, ये तो यहाँ पर कम हो गया, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1000 तो दिख रहा है, और यहाँ पर कितना दिख रहा है, मतलब 400 करीब कुछ दिख रहा होगा, 476 करीब। जहां से यहाँ पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वापसी 614 रुपए ऐड करना पड़ेगा। आई बात समझ में, सिंपल तो यार, ये तो बहुत सिंपल है। पहला 640, ये तो मैं इतने क्वेश्चन करा दूंगा, इसका कोई हिसाब नहीं। अब तो अगर इसमें भी गड़बड़ है तो अपने कंसेप्ट कमजोर हो गया। डिपॉजिट ऑफ 542 ऑन 30 सितंबर पर क्लियर ऑन सेकंड, मतलब अगले महीने क्लियर हुआ है, तो अभी इस महीने तो क्लियर नहीं हुआ ना, ये एंट्री समझाई कैसे। मैंने कहा भाई बताओ क्या हुआ, इनका भाई कैश बुक है और पासबुक है, इनका भाई 1000 रुपए मेरे पहले से शो हो रहा है, कैश बुक के अंदर मेरा फेवरेट बैलेंस है। मैंने 1542 रुपए डिपॉजिट करा है, उसने क्लियर नहीं करा, अगले महीने क्लियर करा, तो इस महीने तो क्लियर नहीं हुआ, तो मेरे बैंक बैलेंस देगा 1000 रुपए, जबकि मेरे सबसे बैलेंस देना 2542, तो यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1542 रुपए माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बढ़ा दिया जबकि बैंक वालों ने बढ़ाया नहीं। सेकेंड एंट्री में क्या करना पड़ेगा, 1542 माइनस करना पड़ेगा। इसके बाद बैंक चार्ज चेक रॉन्गली टू आदर्श ट्रेडिंग, बैंक ने कुछ चेक को चार्ज कर लिया रॉन्गली टू द आदर्श ट्रेडिंग, मतलब आदर्श हमारा कौन है, ओनर का नाम क्या है, आदर्श है। आदर्श के बुक्स में, आदर्श के बिजनेस के अंदर हमने बैंक वालों ने गलती से कोई बैंक चार्जेस चार्ज कर लिए चेक वाले, मान लो चेक डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर हो गया जो चार्जेस लगते हैं वाले बैंक चार्जेस, तो वो बैंक चार्जेस 172 रुपए के चार्ज कर लिए गलती से, जबकि चार्ज होने नहीं चाहिए था दोस्तों। मैं फिर दोबारा बनाता हूँ,
मैंने कहा भाई ये कैश बुक है, ये पासबुक है, मैंने कहा 100 रुपए मेरा बैलेंस है, मान लेते 100 रुपए। बैंक वालों ने मेरे 72 रुपए काट लिए, जबकि काटे नहीं चाहिए था अगस्त के अकाउंट में। क्यों? रॉन्गली था दोस्तों, गलती से काट दिए, गलती से यहाँ पर काट दिए। यहाँ पर कहीं नहीं लिखा कि कैश बुक में रॉन्ग हुआ है। आप ये मत समझ लेना कि एरर है। एरर कहाँ होना चाहिए? कैश बुक के अंदर, तभी अमेंडमेंट में आएगा। यहाँ पर एरर हुआ है बैंक से, कैश बुक में एरर नहीं है, बैंक में एरर है। कैश बुक दोनों गलती करी है। बैंक वालों ने 72 रुपए काट लिए, जबकि काटना नहीं चाहिए। मेरे अकाउंट में कर दिया सिर्फ 18 रुपए, और मेरे अकाउंट में दिखना चाहिए मेरे हिसाब से 100 रुपए। मेरा कैश बुक में कितना दिख रहा है? 100 रुपए। मैंने कैश बुक में गलती नहीं करी। जब कैश बुक में एरर होगा तभी अमेंडमेंट कैश बुक के अंदर आएगा। कैश बुक में एरर तो ना हुआ तो पासबुक में गलती कर दी। बैंक वालों ने गलती से मेरे चार्जेस काट लिए, जबकि काटे नहीं चाहिए थे। उन्होंने क्या कर दिया? अब यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए मुझे भी क्या करना पड़ेगा? 72 रुपए माइनस करना पड़ेगा। सही में आया नहीं? यहाँ अब बैंक काटे नहीं काटे, मुझे तो बैलेंस मैच करवाना है, उसके लिए मुझे कैश बुक का बैलेंस गिवन है, तो मैं 72 मैच करूंगा। इसको बोलेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। एक एंट्री और है, बैलेंस एज पर पासबुक पहुंच जाएंगे। कह रहा बैंक स्टेटमेंट शो ओवरड्राफ्ट तो 124 रुपए। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट 124 रुपए ओवरड्राफ्ट दिख रहा है। ओवरड्राफ्ट आ रहा है ओवरड्राफ्ट आ रहा है। देखो पॉजिटिव बैलेंस कितना है? 876 प्लस 614, ये आ गया 1490 रुपए। कितना है? 1490। मेरा ये पॉजिटिव बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस। ये मेरा कितना है? मतलब मेरे बैंक अकाउंट में 1490 पड़े थे, अब मैंने 1542 माइनस कर दिया, और जैसे 1542 माइनस नेगेटिव में आ गया, और मैंने क्या करा? 72 में माइनस कर दिया, तो क्या आ गया? 124 में नेगेटिव आ गया। तो 124 में नेगेटिव का मतलब क्या है? ओवरड्राफ्ट। अगर मैंने बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस, अगर मैंने फेवरेबल बैलेंस पॉजिटिव से चालू करा है, तो अगर एंड भी फेवरेबल बैलेंस पॉजिटिव से हो रहा है, तो उस केस के अंदर पॉजिटिव बैलेंस माना फेवरेबल माना जाएगा। अगर मैंने ओवरड्राफ्ट पॉजिटिव से चालू करा है, तो अगर आंसर भी पॉजिटिव आया तो वो ओवरड्राफ्ट है। बट अगर अपोजिट हुआ, पॉजिटिव से चालू करा था फेवरेबल बैलेंस, पर आ नेगेटिव गया 124 रुपए, तो फेवरेबल बैलेंस बन गया ओवरड्राफ्ट। समझ में आ रहा है? 1490 बैंक पड़े थे और इतने पैसे निकाल लिए, तो उल्टा आ गया, नेगेटिव आ गया, मतलब 124 रुपए नेगेटिव। और मेरा आंसर बिल्कुल मैच कर गया, कह रहा 24 से 24 नेगेटिव आया। समझ में? अमेंडेड कैश बुक क्या होती है? हाँ सर, ये क्लियर हो गया, अमेंडेड कैश बुक मेरे को क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये भी दिया मैंने। और दोस्तों 100% सेम एज अब अभी जो क्वेश्चन करा उसका 100% सेम। 1407 रुपए, 1470 रुपए, 1847 सेम होती है एंट्री। 1542 72 124 रुपए सेम एंट्री है। और देखो 876 मेरा क्या का रिवाइज्ड बैलेंस था, और मेरा आंसर भी 876 आया था क्या का रिवाइज्ड बैलेंस। ये रहा देखो 876 क्या का रिवाइज्ड बैलेंस। आंसर सेम है, तो मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब खत्म हो गया। बस एक लास्ट क्वेश्चन जो कि यूनिक क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन। इसको समझ लिया ना तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आया ना तो ये गया, ये क्वेश्चन याद है समझ में। डिफरेंट क्वेश्चन ये हो गया क्वेश्चन, ये होल्ड करके दो बड़े। आओ भाई, ये दे देखिए हमको क्या रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट कैश बुक। मुझे क्या दे रखी है? कैश बुक का बैंक कॉलम दे रखा है, मतलब ये मेरे कैश बुक का क्या है? बैंक वाला कॉलम है। मतलब मेरी सारी ट्रांजेक्शन कौन सी वाली है? बैंक ट्रांजेक्शन है। एंड बैंक स्टेटमेंट दो आपको दे रखी है, ये कैश बुक है, और आपको ये कैश बुक दे रखी है बैंक कॉलम, और ये पासबुक दे रखी है बैंक स्टेटमेंट। मजा आएगा उसको समझ रखने में, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि अब आपको पता चलेगा असली क्या चीज थी। ये है असली चीज। ठीक, अब देखना एक एक करके बढ़ते हैं। क्या है आपको क्या बनाना है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है एज ऑन 31 अप्रैल 2015 की। अब देखो साल के शुरू में मेरा बैलेंस था 4500 रुपए का। साल के शुरू में कितने का बैलेंस था? 4500 रुपए का बैलेंस था। ठीक, इसके बाद कुछ ट्रांजेक्शन करी, खर्चों पेमेंट की ट्रांजेक्शन है, और ये रिसिप्ट की ट्रांजेक्शन है। ये रिसिप्ट है, ये पेमेंट की ट्रांजेक्शन है। और मैं साल के आने वाले मिल गया 6690 ये बैलेंस मिल गया। और देखो आपको कहीं पर ना दिखेगा स्टार वाला बैलेंस, कहीं पर आपको स्टार दिखेगा। स्टार कहाँ दिखेगा? देखिएगा स्टार, देख रहे हो कहीं पर स्टार दिख रहा है आपको? देखो स्टार, 1 स्टार 2 3 4 और 5 स्टार दिख रहे हैं आपके, और वो स्टार यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। आपको सबसे पहले ओपनिंग बैंक था, बैंक स्टेटमेंट, ये बैंक की पासबुक है और वो हमारी कैश बुक है। बैंक की पासबुक दिख रहा है 6480, क्या ये वाला बैलेंस ओपनिंग बैलेंस 6480 और ये वाला बैलेंस 4500, दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, दोनों क्या आ रहे हैं सर? डिफर आ रहे हैं। ठीक है सर, क्यों आ रहे देखिए। सबसे पहले मैंने डिपॉजिट करा है 1360 रुपए। सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट से कंपेयर करना है, क्योंकि कैश बुक के अंदर बहुत सारी ट्रांजेक्शन है। बैंक से कैश बुक को कंपेयर करना है, बैंक से
1360 रुपए मैंने डिपॉजिट कराया। जब 1360 रुपए डिपॉजिट कर दूंगा मैं तो 6480 में क्या पड़ जाएगा, 1360 रुपए पड़ जाएंगे। तो मेरा आ जाएगा 784, यहां मैं लिख दूं, दूसरे पेन से लिख देता हूं, आपको समझाना है मुझे कुछ, ध्यान समझ कर गलती मत करना। 7840 भाई मैं टोटल कर रहा हूँ, देखो मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया। साल के शुरू में मेरा कुछ बैलेंस दिख रहा था, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या होता है, बैंक का क्रेडिट क्या मतलब हुआ, हमारा पॉजिटिव बैलेंस है। 1360 मैंने डिपॉजिट करा पी सुर के नाम से, पी सुर, ठीक है। अब मेरा बैलेंस कितना हो गया, कितना बच गया। फिर मैंने नेगेटिव बैलेंस आया 450 मेरा नेगेटिव है, तो मतलब मैंने विड्रॉ कर लिया, तो मैंने यहाँ से 450 माइनस कर दिए। तो मेरा पहले ये निकाल लेता हूँ 7390। फिर मैंने 1400 और माइनस कर दिए, विड्रॉ का 1400 और माइनस कर दिया, तो आ गया 5990। फिर मैंने 200 डिपॉजिट कराया, 200 डिपॉजिट, यह आएगा 6190। और फिर मैंने 480 और डिपॉजिट कराया, मैंने 480 ऐड कर दिया, यह आएगा 6670। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ, ये वाली चीज माइनस कर रहा हूँ और ये वाली चीज ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि डिपॉजिट वाला बढ़ गया, विड्रॉ वाला कम हो गया। फिर मैंने 2 रुपए विड्रॉ करे, तो मैंने 2 रुपए यहाँ से माइनस कर दिया, ये आ गया 66868। देखो 70 में से 2 रुपए गए। फिर मैं 700 रुपए ऐड करें, 700 रुपए बोल दो उसके अंदर, इसी के अंदर 700 रुपए जोड़ दो, 7 और 70 6668 प्लस 700, ये आ गया 7368। फिर 320 रुपए माइनस कर दो, क्योंकि ये विड्रॉ कर लिया, यहाँ 7048। फिर 590 रुपए ऐड कर दो, डिपॉजिट कराया, यहाँ है 7638, और सिर्फ फिर 500 रुपए जोड़ दो, यहाँ 8138। तो 7638 में 500 जोड़ा तो 8138 आया। और देखो मेरा जो बैलेंस दिख रहा है, ध्यान समझना, मेरा जो कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है और मेरा पासबुक का, मैं क्लोजिंग बैलेंस निकालिए पासबुक का। सर हमें भी निकालना है, नहीं निकालना है, ये पेपर में लिखना नहीं है आपको। ये दिख रहा है 8138 और यहाँ पर मेरा पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है 6690। देख रहे हो आप, 6690 डिफरेंस क्यों आया, किस चीज की वजह से 6690 ऐसा डिफरेंस क्यों, व्हाई द डिफरेंस, क्यों आया ये डिफरेंस। इस डिफरेंस को ठीक करने के लिए मुझे बनाना पड़ेगा क्या, इस डिफरेंस को ठीक करने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा मेरे भाई, मुझे बनाने की बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कौन सा समझ में आया, अभी अभी मैं समझाएगा इनसे, किस समझाऊंगा अभी। अब एक एक करके देखते हैं, चलो ठीक है। अब पहले ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं, क्या कह रहा 1360 रुपए डिपॉजिट कराए। अगर 1360 रुपए बैंक में डिपॉजिट हुए तो ये कैश बुक में भी डेबिट साइड में हो रहे होंगे, चलो चेक करते हैं। देखो कहीं पर ऐसा चीज हो रही है 1300 रुपए, हाँ हो रहे हैं, देखो देखो ना मेरे भाई, हो तो रहे हैं। अगर मैंने बैंक में जाकर 1360 रुपए डिपॉजिट करा दिए तो पासबुक में तो डिपॉजिट हुए, एंटर हुए, बैंक में बढ़ गया, तो अपने घर आकर अपनी कैश बुक का बैंक कॉलम भी तो बढ़ाया होगा, बढ़ा दिया। देखो ये करेक्ट है क्या, इसमें कोई एक्टिविजन, क्या ये गलती है, नहीं, इसको ओके कर ठीक। पासबुक से कैश बुक को मैच करना है, कैश बुक से पासबुक को मैच करना है, तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन का होगा, सही सारी ट्रांजेक्शन का है, सारी रेक्टिफाई हो, ना सर ऐसे नहीं होगा, ठीक है, ध्यान से देखो। इसके बाद डी सिंह ने 450 रुपए विड्रॉ करा। डी सिंह ने क्या करा है, 450 रुपए क्या करे, विड्रॉ करे। अब देखो अगर ये विड्रॉ करे तो कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, कहीं ना कहीं दिख रहा होगा डी सिंह 450 रुपए कहीं दिख रहा है, 450 रुपए करके ये सर 450 रुपए दिख रहा है, फर्नीचर के नाम पर दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, इसको अभी थोड़ा देख कर रोक देंगे, ये फर्नीचर के नाम से दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं। फिर कह रहा है भाई स्टार वाला देखना 1400 रुपए, कह रहा है एफ एमएल ने 1400 रुपए विड्रॉ करा एफ एमएल की वजह से, ठीक है 1400 रुपए देखेंगे, विड्रॉ कराएंगे तो क्रेडिट साइड पाएगा ना। सर ये नहीं है, कहीं पर नहीं दिख रहा मुझे 1400 रुपए, जारी हाँ हाँ वो दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, ये 1400 रुपए है, 1400 रुपए 1400 रुपए है, ठीक। इसके बाद ऐसे करता हूँ भाई कि इसको मैं भाई मैं ऐसे करते हैं, इसको मैं लिखता हूँ साथ साथ, तभी आपको समझ में आएगा। तो मैंने कहा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च, अरे जो भी होगा वो लिख देना भाई, ठीक है, जो भी होगा वो लिख देना आप। बहुत सारी ट्रांजेक्शन होने वाली है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन क्यों होने वाली, देखो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ बैलेंस एज पर कैश से, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक से ध्यान समझना।
सारी ट्रांजेक्शन चेक करूंगा, हर एक ट्रांजेक्शन चेक करेंगे, अभी तक जो छोड़ा वो छोड़ो, हर एक ट्रांजेक्शन चेक करो, तभी आपको क्लियर होगा, तभी बराबर आएगा दोस्तों। हर एक ट्रांजेक्शन चेक करेंगे बैंक के साथ, ठीक है, हर एक ट्रांजेक्शन देखो। मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना है 6690, और मुझे कहां पर लेकर आना है बैलेंस को 18138 पे। मेरा स्टार्टिंग बैलेंस है 6690। अब इसमें कुछ आइटम ऐड कर देंगे और कुछ आइटम में लेस कर देंगे। पहले देख लेना फिर उतारना आराम से, पहले देख लेना फिर आराम से उतारना, ठीक है। चलो एक ही करके चेक करते हैं, एक ही करके चेक करते हैं मेरे भाई, एक एक करके चेक करेंगे। देखना सर, अब मैं आपको पहले एक चीज बता देता हूँ, उससे पहले स्टार्ट कराने से पहले एक चीज आपको क्लियर कर दूं, जो ट्रांजेक्शन जिसमें स्टार लगे हुए हैं वो ट्रांजेक्शन दोनों की बुक में हुआ है, बैंक में और कैश में, बैंक में और कैश में। ये इसमें स्टार लगा दो, ये भी हुआ है, मतलब 1 2 3 4 5 6, और ये ट्रांजेक्शन देखो यहाँ हो रही है स्टार वाली ट्रांजेक्शन 1360 1400 480 320 500। ये आपको ये बता रहा है कि ये वो ट्रांजेक्शन है जो दोनों में रिकॉर्ड हुई है, इसमें गलती नहीं है, इसको रिकंसिल नहीं करना, बाकी सारे ट्रांजेक्शन को रिकंसाइल करो। क्या यूज करा दोबारा समझना, मैंने कहा 1360 डिपॉजिट करा है, इसने डिपॉजिट कर दिया, तो गलती कहां, गलती तो वहां हुई, देखो आर रुद्रा से कुछ पैसे आए 450, क्योंकि डेबिट साइड में है तो पैसे आए, पर भाई कहां है बैंक में, कहां है पैसे बैंक में, आए नहीं, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों इसको, इसलिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा भाई, ठीक करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान सुनना, मेरा इतना बैलेंस है, इसके अंदर ये आइटम जुड़े हुए हैं, इसके अंदर 6690 के अंदर ये जुड़े हुए हैं, और ये सारे माइनस है। 450 रुपए मेरे डिपॉजिट करके मैंने अपनी कैश बुक को बढ़ा दिया, जबकि बैंक में कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है 450 का, आर रुद्र के नाम से कोई भी एंट्री नहीं है बैंक में, तो पैसा आया, मतलब मैंने तो अपनी कैश बुक को बढ़ा दिया पर बैंक में डिपॉजिट ही नहीं हुआ, तो ये डिफरेंस राज हो गया। तो 450 मुझे क्या करना पड़ेगा ठीक करने के लिए, माइनस करना पड़ेगा, और नाम लिख देना आर रुद्र नाम से, जो भी नाम होगा वो लिख देना। सनमारा क्यों कर, क्या कर रहा हूं मैं, सनमारा मेरे भाई क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे नाम लिखते चले ना, आर रुद्र 450 रुपए माइनस कर दिए। मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो समझ नहीं आएगा आपको। मैंने मेरे भाई ये कहा कि 450 रुपए अगर आपके बैंक, अगर आपकी कैश बुक में डेबिट साइड पे है, तो उसका मतलब मुझे बता दो क्या होता है। इसका मतलब यही तो होता है कि आपका पैसा आ गया आपके बैंक में, आपका बैंक बड़ा, इसका मतलब यही तो है, ये तो कैश बुक बैंक वाली कैश बुक है, बैंक वाली है। तो अगर बैंक को डेबिट साइड बढ़ा रहे हो तो उसका मतलब क्या बैंक में बड़ा होगा, कहाँ है बैंक में, कहाँ लिख रहा है पार्ट स्टेटमेंट, ये कहाँ है, कहीं लिखा 450 की कोई एंट्री आर रुद्र के नाम से। इसका मतलब मैंने अपनी कैश बुक में बढ़ा रखी है, पर बैंक से कोई बैंक में कुछ अमाउंट नहीं एंटर हुआ है, मतलब मेरी गलती है, मुझे ठीक करना पड़ेगा। तो मेरा स्टार्टिंग बैलेंस क्या था, स्टार्टिंग बैलेंस मेरा कैश बुक था, मैंने तभी तो कैश बुक का स्टार्टिंग बैलेंस लिया, अब छेड़ा खाने किसमें करूंगा, कैश बुक के अंदर। तो जो 450 मैंने बढ़ा दिए थे अब उसको कम कर दूंगा, आई बात समझ में, फिर क्या करूंगा, 1200 गणेश जी शाह के नाम से कोई एंट्री नहीं है, इसके नाम से कोई एंट्री, इसके नाम से, इसके नाम से, इसके नाम से, इसके नाम से, इन सारी एंट्रीज में स्टार नहीं लगा, ये सब बढ़ा दिए हैं, पर इसके नाम की, इसके कोई भी ट्रांजेक्शन बैंक में क्रेडिट नहीं हुई, डिपॉजिट नहीं हुआ, देख लो कोई भी ट्रांजेक्शन डिपॉजिट नहीं हुई। आगे समझने क्या बोलती कोशिश कर रहा हूं मैं, मतलब ये क्या बोलूंगा मैं, 4 एंट्री पास करूंगा, 4 एंट्री, देखना क्या बोल रहा हूं, लिखता हूं चेक डिपॉजिट, लिखता हूं चेक डिपॉजिट। सही तरीका मैं इसको लिखने का तरीका बताता हूँ, कंफ्यूजन मत करना, मैं सारे तरीके से बताऊंगा। 2 आइटम लेस 2 आइटम, जो मैं आपको, जो मैं जहां में पहले प्रैक्टिकली मैं जब मैंने ट्रेनिंग करी वहां पर जो ब्याज बनती है वैसा बना रहा हूं मैं आपको, कैसे सिखा रहा हूं, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। मैंने कहा मेरा चेक डिपॉजिट हुआ पर क्लियर नहीं हुआ, इसका मतलब मैंने अपनी कैश बुक तो बढ़ा दी होगी डिपॉजिट करते टाइम, उसमें क्लियर नहीं करा, तो बैंक में दिख भी नहीं होगी। अब वो सारी ट्रांजेक्शन जोड़ दूंगा यहाँ पर, फिर मैंने कहा यहाँ पर कुछ जाएगा चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू करा पर पेमेंट के टाइम प्रेजेंट नहीं हुआ। फिर क्या आएगा, कुछ बातें, 1 2 बातें और ऐड होगी, फिर और ऐड हो जाएगा। ध्यान समझते रहना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और फिर 1 2 बातें और लेस होगी। पहले इसका
करता हूँ, देखो चेक डिपॉजिट करा है बैंक में। अब मैं मान के चलूंगा, मैं एज्यूम करूंगा कि ये जो ट्रांजेक्शन हुई इनसे मैंने चेक दिया, क्योंकि अगर कैश दिया हो तो कैश बुक में जाता, बैंक में आता नहीं। तो बैंक मानने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं चेक दिया है, क्या ऑनलाइन ट्रांसफर कराया तो चेक मान लेते हैं, क्योंकि हमेशा चेक ही मानते हैं। ठीक है, अब मेरी बात समझ रहे हो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इनके में इन सारे पैसों में अगर कैश दिया होता यहाँ से 640 तक, यहाँ तक अगर कैश दिया होता तो क्या बैंक ट्रांजेक्शन बैंक कॉलम में आता है, कैश कॉलम में आता, सिर्फ कैश में आता। तो इससे मुझे क्या मिला है, चेक रिसीव्ड हुआ है, इससे मुझे क्या हुआ है, चेक मिला है। तो मैंने वो चेक जो वहां से मुझे मिला, मैंने वो बैंक में डिपॉजिट करा दिया। जैसे मैंने बैंक में डिपॉजिट करा, मैंने अपना बैंक पढ़ा दिया यहाँ से, पर बैंक को एंट्री पास करा नहीं, उसने क्लियर ही नहीं करा, इसलिए मैंने हैंड डाल दी चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। चेक डिपॉजिट तो हुआ है पर क्लियर नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि तो कौन कौन सी एंट्री क्लियर के लिए बताओ। चले 450 रुपए मैंने बढ़ा दिए, ठीक है, 1220 रुपए मैंने बढ़ाए, प्लस 2470 970 प्लस 3780 प्लस 870 प्लस 640 रुपए। इसका मतलब क्या है, ये सारा चेक मुझ पर आया था, मेरे को सबने किसी ने मिलकर मुझे सारे को चेक दिए, इतना सारा चेक आया मेरे पास, ये डिपॉजिट सारा वाला चेक है। मेरे को इसलिए पता चला क्योंकि बैंक ट्रांजेक्शन में चेक वाले ट्रांजेक्शन आते हैं जो चेक से इशू करी होती है, चेक से मिला होता है, वही ना। कि अगर कैश दिया होता तो कैश कॉलम में आती है, ये क्लियर हो गया। अब मुझे इतने सारे अमाउंट के चेक मिले, मैंने बैंक पर जाकर सारे चेक डिपॉजिट करा दिए अलग अलग डेट पर। जब मैंने डिपॉजिट कराया तो मुझे लगा कि ये पैसा बैंक में डिपॉजिट हो गया होगा। अगर ये पैसा बैंक में डिपॉजिट हो जाता तो मेरे साथ, अरे भाई और बहनों, ये पैसा यहाँ भी तो दिखता फिर डिपॉजिटेड उस नाम से, पर यहाँ पर दिखा क्यों नहीं। इसका मतलब ही क्या है, इसका मतलब ये है कि ये पैसा जो मैंने बैंक में चेक डिपॉजिट कराया ये बैंक ने क्लियर ही नहीं करा, पर मैंने बढ़ा दी। अब मैं ये कर दूंगा, कम कर दूंगा, इसलिए मैंने लिखा चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। मैं अपनी कैश बुक तो बढ़ा देता हूँ पर पासबुक नहीं बढ़ती, इसलिए कैश बुक भी अब क्या कर दूंगा, कम, क्योंकि स्टार्टिंग वाले मेरा क्या है, कैश बुक है। आई बात समझ नहीं आया, सब क्लियर हो गया, क्लियर है। चलो भाई, तो मैंने कहा भाई अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ 450 मैंने कहा सारे अलग अलग अच्छा इकट्ठा डाल दो, हेडिंग बना दी चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। सबसे अच्छा तरीका है इसको लिखने का, प्लस 1220 प्लस 2400 प्लस 970 प्लस 3780 प्लस 870, ये आ गया 9690, जो कि मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा, 9690 जो कि मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा। ओके, मैंने कहा अब मैंने कुछ चेक इशू करे, अब मैंने चेक इशू करे, सैलरी से लेकर आएगा 570 तक, सैलरी से लेकर 570 तक, ये सारे मैंने चेक इशू करे। मैंने कहा भाई ये लो पेमेंट, ये लो सैलरी की पेमेंट चेक से, ज्वेलर को पेमेंट करी, ड्राइंग्स की पेमेंट चेक से करी, खान एंड कंपनी को चेक से करी, अजालिल को पेमेंट फर्नीचर को दिया, इसको सब चेक से पेमेंट करी, चेक इशू कर दिया सबको। मुझे लगा जब मैंने सबको चेक दिया तो मुझे लगा ये पैसा डिपॉजिट बैंक से निकाल लेंगे, और मैंने अपना बैंक कम कर दिया, इसलिए पेमेंट चार्ट में दिखा दिया, पर इन्होंने बैंक से पैसा निकाला ही नहीं। तो मतलब चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड टू पेमेंट। 2400 720 240 यहाँ लिख दूंगा 2400 720 240, 2400 720 240 940 670 450, 940 670 450, 1560 800 और 570, 1560 800 और 570। सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, में से आप एक बार कैलकुलेट जरूर करें। 570 ठीक है, 570 जोड़ देंगे, मैंने दिखाओ 2400 प्लस 720 प्लस 240, 2400 प्लस 720 प्लस 240, 940 670 450 1560 800 570, ये आ गया 8350, 8350, ये आपके पास आया 8350। ठीक, इसके बाद मैंने ऐड कर दिया, मैंने कहा कि भैया, मैंने कहा ये सारे पैसे मैंने दिए, मैंने पेमेंट करी चेक से, पर किसी ने पैसा नहीं निकाला, क्योंकि अगर निकाला होता मेरे भाई तो ये पैसे सारे के सारे जो मैंने यहाँ पर क्रेडिट करी, कम करा अपना बैंक, तो मेरे बैंक में भी तो कम हो रहा था ना मेरे भाई, मेरे बैंक में भी तो कम हो रहा था, मेरे बैंक भी नहीं कम हुआ इस वजह से। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने तो कम कर दिया पर बैंक में कम इसलिए नहीं होता क्योंकि बैंक में उन बंदों ने, उन सारे पर्सनों ने पैसा निकाला नहीं। बैंक तो कम करेगा ना जब पैसा निकाला होगा, आई बात समझ में। ठीक है, तो मैंने कहा पहले तो मैं वो ट्रांजेक्शन बता देता हूँ जिसमें दो एंट्री हो चुकी थी, बैंक में भी और कैश में भी। देखो यार, सबसे पहले मैंने हटा दिया 360 रुपए, एस ने मेरे यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया, बैंक मेरे को दिया था, बैंक में डिपॉजिट कर दिए, और मैंने बढ़ा दिया, देखो मैंने भी डिपॉजिट करे, तो ठीक है, ये ट्रांजेक्शन बैंक में भी मेरे भी, तो क्या गलती है, रिकंसिल करने की जरूरत ही नहीं। अब मैंने कहा यार
मैंने कहा ये रहो डी सिंह ने, डी सिंह का नाम कहीं नहीं आया उसके अंदर। 1400 रुपए जो कि एफ अहमद ने दिया, मैंने कहा जो 1400 रुपए जो एफ अहमद ने विड्रॉ करा, मैंने एफ अहमद को पैसे दिए, चेक इशू करा, एफ अहमद को मैंने चेक इशू करा, मैंने कहा 1400 रुपए निकाल लेना भाई, वो बैंक गिरा निकाल लिए, तो निकाल लिया तो मैंने बैंक कम करा और बैंक में एक्चुअल भी कम हो गया, तो ठीक तो है एंट्री, जो बैंक में कम हुई वो कैश बुक भी कम हो गई। ओके, फिर मैंने कहा 480 रुपए सी मुनीस ने 480 रुपए डिपॉजिट कराए, मेरे को दिए, मेरे बैंक में डिपॉजिट हुआ, तो सी मुनीस में 480 रुपए देखो आ गया, तो बैंक में डिपॉजिट हुए, मैंने भी डिपॉजिट, मेरे को सी मुनीस ने मुझे कॉल करा, भाई मैंने तेरे बैंक में पैसे डिपॉजिट कर दिया, मैंने जल्दी से अपने कैश बुक बढ़ाया, फिर मैंने बैंक में देखा तो बैंक में भी डिपॉजिट हुआ, तो ठीक है एंट्री। पर डिविडेंड वाली कोई एंट्री पास नहीं हुई यहाँ पर, डिविडेंड वाली कोई एंट्री पड़ी थी जिसमें स्टार्ट मिलेगा। फिर मैंने कहा 320 रुपए पी गुहा ने 320 रुपए क्या करा, मैंने पी गुहा को चेक इशू करा, सॉरी पी गुहा को चेक इशू करा, उसने बैंक से पैसे निकाल लिए, तो मेरा पैसा कट गया, बैंक से विड्रॉ कर लिया, और देखो यहाँ पर मैंने कम करा था 320 में, काट दूं उसका यहाँ पर। फिर एच भट्टा ने भी पैसे चेक इशू करा, इसने पैसे निकाल लिए और बैंक से कट रहा है, हाँ कट रहा है, देखो नीचे लास्ट में 500 रुपए कटे। और इसने बी हवलदार में भी हवलदार होना चाहिए था, 590 रुपए का डिपॉजिट कराया मेरे, यहाँ पर मुझे चेक डिपॉजिट करा, देखो यहाँ पर दिख रहा है, तो वो ट्रांजेक्शन जो भी मैंने काटी, ये ट्रांजेक्शन दोनों ट्रांजेक्शन हुई है, बैंक में भी डिपॉजिट हुआ है और कैश में, तो उसमें तो कोई गलती नहीं है, गलती तो उसमें होती है जो बैंक में हो गया पर कैश में नहीं हुआ, या कैश में हो गया पर बैंक में नहीं हुआ। तो अभी तक मैंने क्या गलती करी, अभी तक मैंने क्या रेक्टिफाई करा, मैंने कहा वो ट्रांजेक्शन जो बैंक में कैश में कैश बुक में बढ़ा दी पर बैंक में नहीं बढ़ी तो हटा दिया, और वो ट्रांजेक्शन जो कैश बुक में माइनस करा पर बैंक बुक में बैंक से माइनस नहीं हुआ तो मैंने वापस ऐड कर दिया। आया समझ में? अब वो ट्रांजेक्शन लेता हूँ जो बैंक वाले ने विड्रॉ तो कर लिया मेरे नाम का, पर एक्चुअली में मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कुछ पैसा विड्रॉ तो करा, बट नॉट रिकॉर्ड इन अ कैश बुक, क्योंकि 450 की कोई भी डीसी की एंट्री आई नहीं है यहाँ पर, देख लो आप कहीं पर भी डिग्री डीसी की एंट्री 450 की, और 200 रुपए मैंने डिपॉजिट तो करा पर मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा, ये लिख सकता हूँ, तो मैं क्या ऐड करूँ, वो पैसा जो डिपॉजिट करा पर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा, अब कर लूंगा, तो अमाउंट डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक लिख सकता हूँ, अमाउंट हेडिंग बना दूं, चलो ये अमाउंट डिपॉजिट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा, अरे रिकॉर्ड नहीं करा ना, अब कर लो, और अमाउंट विड्रॉल, आप समझ माना कैसे कराना सही तरीका, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, अमाउंट विड्रॉल बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, अमाउंट मैंने विड्रॉ कर लिया पर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब मैं इसको देखो सही कर लेना, इसको ठीक से उतार लेना, ठीक है, अगले एंट्री में मैं यहाँ पर लिखता हूँ कौन कौन सा अमाउंट डिपॉजिट करा पर विड्रॉ नहीं करा। देखो 700 रुपए डिपॉजिट करा, के नागार्जुन का नाम से कहीं पर एंट्री नहीं है, के नागार्जुन के नाम से है डिपॉजिट पे देखो नागार्जुन के नाम से कहीं एंट्री नहीं, मतलब ये मैंने डिपॉजिट तो कर दिया था, ये मेरे बैंक में बढ़ तो गया पर मैंने अपनी कैश बुक नहीं बढ़ा दूंगा, तो 700 रुपए बढ़ाऊंगा और 200 बढ़ाऊंगा, जो डिपॉजिट हुए पर कैश बुक नहीं बढ़े, तो कहाँ लिखूंगा 700 और 200, अमाउंट डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, अब रिकॉर्ड कर दो 700 800 900 रुपए, ठीक है, और अमाउंट विड्रॉल 450 रुपए विड्रॉ करे पर डिपॉजिट नहीं करा और माइनस नहीं करा बैंक से, और 2 रुपए, तो 452 रुपए, 450 और 2 रुपए, 450 प्लस 2 रुपए, तो 452 रुपए माइनस कर दूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे बैंक से पैसा तो कम हो गया पर मैंने अपनी कैश बुक में कम नहीं करा, इसलिए तो डिफर आ गया बैलेंस, इसलिए अब टोटल कर देना, आंसर बराबर आएगा आपका 8350 पॉजिटिव है, शुरू से करेंगे, बैलेंस पर कैश बुक क्या है 6690 प्लस 8350 प्लस 900 रुपए, यह है टोटल। इस टोटल को नाम दे देता हूँ 15,940 रुपए, इसमें मैं माइनस करूंगा 9690 माइनस 452 और जो आया मेरा आंसर आपके पास, अच्छा गलत कर दिया, 57940 माइनस 9690 माइनस 452, ये आप जो आपके पास आंसर आया मेरे दोस्त, आंसर थोड़ा मैच नहीं कर रहा, यहाँ पर पक्का कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई दोस्तों, मैं एक बार दोबारा कैलकुलेशन करूंगा आपके साथ, ठीक है, और एक चीज बताना भूलना नहीं, रह गया लास्ट में बताऊंगा, और वो चीज मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, ये देखो 4500 स्टार्टिंग बैलेंस था और बैंक में स्टार्टिंग बैलेंस कितना है 6480, यहाँ पर भी रेक्टिफिकेशन होगा, यहाँ पर भी रेक्टिफिकेशन है, तो इसको रेक्टिफाई कर दो, फिर कैलकुलेशन करता हूँ, जो मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है वो देख लेंगे। देखो सुनो मैं, ये पिछले बार का मतलब ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, पिछला का बोलो जी, पिछले महीने का बोलो जी, अब पिछले महीने मेरा 445 बैलेंस दिख रहा है, जबकि पिछले महीने मेरे बैंक में दिख रहा है 6480, मतलब पिछले महीने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बनी, मतलब बीआरएस नहीं बनी और एफएसआई नहीं हुआ, अब मुझे यहाँ पर ठीक करना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस को। मेरे बैंक में मेरे पैसे दिख रहा है 6480, जबकि मेरे अकाउंट में मेरा बैलेंस दिख रहा है 4500, तो मेरा कैश बुक कम दिख रहा है या ज्यादा दिख रहा है,
मेरी कैश बुक 4500 दिख रही है और बैंक में पैसा ज्यादा दिख रहा है, तो मेरी स्टार्टिंग बैलेंस ही क्या है, गलत है, उसको स्टार्टिंग बैलेंस को ठीक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रेक्टिफिकेशन ऑफ स्टार्टिंग बैलेंस, ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे, ध्यान सुनना, रेक्टिफाइंग द ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। फिर कैलकुलेशन मिस्टेक है सारी और बाकी आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक गलत करेंगे इसलिए आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। 100% आंसर आएगा भाई, 100% गलत हो ही नहीं सकता। कैलकुलेशन मिस्टेक बात अलग होती है, कॉन्सेप्ट मिस्टेक कभी नहीं हो सकती। ये देखो मैंने कहा भाई बैंक के हिसाब से दिख रहा है 6648 आई थिंक, बैंक के हिसाब से दिख रहा है 6648 6480 6480 दिख रहा है बैंक के हिसाब से। मतलब मेरे बैंक में स्टार्टिंग में बैलेंस पड़ा, मेरे बैंक में एक्चुअल में पैसे कितना पड़ा था बैंक में 6480, और मेरी बुक में, मेरे बुक में कितना दिख रहा था 4500, कम दिख रहा था, ज्यादा दिख रहा था, कम दिख रहा था मेरी बुक में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी बुक को, अपना कैश बुक को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बढ़ाना पड़ेगा, कितने से बढ़ाना पड़ेगा, मैंने कहा 6480 माइनस 4500 या अगर 91980, ये बात समझ में आ गई। इसको आप फर्स्ट में करोगे तो बेटर रहेगा, ये आप फर्स्ट में लिखोगे ना, फर्स्ट में यहाँ से स्टार्टिंग करते ही इसके बाद पहला ऐड अगर वो करोगे तो अच्छा रहेगा। मतलब आप ऊपर नीचे कुछ भी कर सकता है, ऐसे कोई नंबर नहीं करेंगे, वो मैं कह रहा हूँ। अब मुझे कैलकुलेशन मिस्टेक पर फिर दोबारा ऐड करके देखता हूँ सारी चीजें, अगर गलती कर दिया तो फिर मैं उसको दोबारा ठीक करूंगा, ठीक है। चलो तो सबसे पहले मैं यहाँ ऐड करता हूँ नीचे वाला, मुझे इसमें गलती लग रही है इस वाले में। 450 प्लस 1220 प्लस 2400 970 3780 870 और 640, यार 10,330। और देखो मैंने गलत करा हुआ है, मेरा आंसर है 10,000, यार 10,330, 330। और बाकी मैंने कैलकुलेशन करा था, अभी कर ही रहा था मैं, तो बाकी ठीक है। तो मैंने कहा 6690 प्लस 8350 प्लस 900 रुपए, बाकी समझ में आएगा। ये तो ठीक है 59। अब यहाँ से माइनस करेंगे 10,330 10,330 प्लस माइनस करेंगे 5452, फिर ऐड करेंगे, ये ऐड होगा दोस्तों, ये ऐड होगा। क्यों, क्योंकि इससे मैंने कैलकुलेशन कब दिखाया, मैंने ओपनिंग के अंदर मैंने अपनी ओपनिंग वैल्यू में 4500 दिखाया, पर बैंक में कितना दिखा 6480, बैंक में ज्यादा बैलेंस बढ़ा है, मैंने कम दिखाया तो मैं और बढ़ा दूंगा। तो 1980 मैंने बढ़ाया तो 7138, और ये मैच कर गया बैलेंस एज पर पासबुक से मैच करेगा, बिल्कुल मैच करेगा। पासबुक में मैंने टोटल गलत करा है, यहाँ पर टोटल ही गलत करा है मेरे भाई। देखो मैं दिखाता हूँ टोटल करके, यहाँ मैंने टोटल ही गलत कर दिया था, इस वजह से ये सारी चीजें गलत आई है। देखो सीधा एंड बैलेंस लिखूंगा, सीधा एंड बैलेंस। कैलकुलेटर पकड़ो सर, साथ में कैलकुलेटर पकड़ो। सबसे पहले लिखो 6480 लिखा मैंने, 6680 लिख दिया हुआ, पहली भी इससे गलत हो गया मेरा। 6680 में मुंह आ रहा है ना, तो मैंने वही लिख दिया हुआ, तब मेरा गलत है। 6480 कैलकुलेटर में लिखा आपने, फिर ऐड करेंगे, यानी चीज ऐड करेंगे, यानी चीजें माइनस करेंगे, सारी यानी चीजें माइनस करेंगे और यानी चीजें ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे 1360 रुपए, 1360 रुपए ऐड कर दो। साथ साथ बताते जाऊंगा, आप भी चेक करते रहें। 1360 ऐड करने के बाद आपको आया 7840, फिर 450 माइनस करेंगे 540 माइनस, फिर 1400 और माइनस करेंगे 1400 माइनस करके अब आपके आ जाए 5990, ठीक है। फिर 200 रुपए ऐड, ये ऐड करना है, ये ऐड करना है और ये माइनस। 200 रुपए ऐड करेंगे, 480 ऐड करेंगे और 2 रुपए माइनस कर देंगे, आपका समझ आया 6668, क्लियर। फिर 700 रुपए ऐड कर देंगे, 320 रुपए माइनस कर देंगे, 590 रुपए ऐड और माइनस कर देंगे 500 रुपए, या मतलब कैसा आ रहा है 7780 आ रहा है। एक बार दोबारा चेक करना चाहूँ 6480, पहले इन सबका टोटल कर लो एक बार, टोटल ऐड और टोटल लेस कर लेता हूँ, टोटल आ जाएगा, टोटल ऐड टोटल लेस, प्लस माइनस करके गलती हो सकती है। देखो 1360 प्लस 200 प्लस 480 प्लस 700 और प्लस 590, ये आ गया 3330, ये आया टोटल से 3330। इसका टोटल करता हूँ 450 प्लस 1400 प्लस 2 प्लस 320 प्लस 500, यह है 2672, ठीक। इसके बाद अब मैं 6480 में ऐड करूंगा 3330, ऐड करेंगे और माइनस करेंगे 2672 और जो भी आंसर है वो लिख देंगे। तो 6480 प्लस 3330 माइनस 2672, यह है 7138, बिल्कुल मैच कर गया। क्या है दोस्त 7138, मैच कर लो आप। फिर दोबारा कर लो एक बार, फिर दोबारा अगर वैसे करना चाहो वैसे कर लो, वैसे करना जैसे मर्जी करना चाहो। आंसर आपका आ रहा है 7380, देखो मैंने मैच करवा दिया, मेरे यहाँ पर जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 7380 और यहाँ पर क्या बुक ओपनिंग बैलेंस के पास 6690, ये डिफरेंस किस वजह से आया मैंने मैच कर दिया। देखो 73 क्या है 7138 आ रहा है यार, सॉरी
713 कैलकुलेशन मिस्टेक काफी हो रही है इस क्वेश्चन के अंदर, वैसे होती नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन मिस्टेक ऐसी काफी होगी। फोन बहुत आ रहे हैं भाई, मेरे को पता नहीं क्यों परेशान कर रहा हूँ। क्लियर है भाई? तो ध्यान ना घूम जाता है, फोन में देखो फिर पॉज करो, फिर फोन में देखो फिर ये करो, ये सब चीजें मैच करिए। एक बार दोबारा बता दूं, दोबारा कैसे और सबसे पहले 6690 लिखा बैलेंस और करेक्टिव बैलेंस को ठीक करा। एक बार दोबारा करोगे क्वेश्चन 1980 जो कम दिखाता है वो बढ़ाकर दिखाते। क्लियर? इसके बाद वो आइटम जो डिपॉजिट कराए बैंक में, मुझे लगा डिपॉजिट हो जाएंगे पर हुए नहीं थे, तो मैं अपने वहां से भी क्या कर दूंगा, सॉरी जो चेक मैंने एक चेक इशू करा, मैंने चेक इशू करा भाई, मैंने चेक इशू करा, पहले यहां से करते हैं, मैंने चेक इशू करा, चेक इशू मतलब मैंने पेमेंट कर दी, पेमेंट करी, बैंक से पेमेंट हुई नहीं, उन्होंने पेमेंट निकाली नहीं बैंक से, तो बैंक ने कम नहीं करा, मैंने कम करके मैं वापस ऐड कर दूंगा। मैंने अमाउंट डिपॉजिट करा पर कैश को रिकॉर्ड नहीं करा, इसलिए ऐड कर देंगे। और चेक डिपॉजिट करा पर क्लियर ने मुझे लगा डिपॉजिट जाएगा, मैंने बढ़ा दिया, अब माइनस कर दूंगा। और साथ में अमाउंट विथड्रॉ करा पर मैंने कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करा, तो माइनस कर देंगे और बाकी आपके आंसर आ जाएगा 1 है। आई बात समझ में? तो वो एंट्री एक एंट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी आने के चांसेस हो सकते हैं, अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन पक्का आने के चांसेस कंफ्यूज जाते हैं स्टूडेंट्स में। इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कम से कम 3 बार करना है अपनी कॉपी के अंदर। एक बार मैंने करा दिया, 2 बार और करवा, 2 बार और करो, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर मेथड से। जैसे स्टार वाला आइटम छोड़ देना और यहाँ पर स्टार लगाना भूल गया इंस्टीट्यूट, यहाँ पे स्टार लगा लो, बुक में इनका मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे स्टार लगा लो। स्टार वाला आइटम का मतलब ये है कि वो ट्रांजेक्शन में गलती नहीं है, वो कैश में भी और पासबुक दोनों में रिकॉर्ड है, बाकी सारी ट्रांजेक्शन गलत है। कुछ कैश बुक में है पर पासबुक में नहीं है, पासबुक में है क्या कैश बुक में नहीं है, ठीक है। फिर ओपनिंग बैलेंस में भी गलती थी, वो भी ठीक करा, और वो ठीक करने का मेरा आ गया 64080 में टोटल मेरा ऐड ये होगा और टोटल माइनस जीरो के बाद माइनस करने का 7.38 आएगा क्लोजिंग बैलेंस, इससे मैच करना चाहिए और मैंने मैच करा दिया है दोस्तों। और यहाँ पर मैंने आपका बीआरएस अच्छे से कंप्लीट करा दिया है, एमसीक्यू छोड़कर एमसीक्यू कराने मुझे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी मैंने फुल ऑफ कंसेप्ट, फुल ऑफ क्वेश्चन सारे खत्म करा दिया, आप चेक कर लेना अपनी बुक के अंदर, एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा तो मुझे बता देना, ठीक है। चलो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज की क्लास को यही समाप्त करके नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, एमसीक्यू सारे खत्म करते हैं क्लास के अंदर, पूरा 1 घंटा लगने वाला है नेक्स्ट क्लास के अंदर भी, ठीक है। तो लास्ट क्लास रहेगी कल, नेक्स्ट क्लास हमारी लास्ट रहेगी और बीआरएस खत्म हो जाएगा। आज की क्लास के इतनी, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, धन्यवाद।